मुनज़्ज़ा जी। जी मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा आ गए फिर से। जी मुनज़्ज़ा फीमेल है। हाँ जी आवाज नहीं आ रही आपकी मुनज़्ज़ा जी। एक मिनट, माइक इज ऑफ, कैमरा ऑफ है कैमरा ऑफ है आपका। कैमरा ऑफ है, माइक सपोज टू बी ऑन। चालू है, आपकी आवाज आ रही है, टेंशन ना ले। ओके, यू कैन हियर मी राइट? यस वी कैन। ओके, चलो, या दैट्स गुड। नो, आई हैड टू लीव बिकॉज आपकी स्ट्रीम every day I've been watching you almost since you started, I guess. It's been a long time. Both of you, Adam Seeker and you, both of you. But I could never join it because I'm very busy, because it's daytime for us. And it's a working time. Today I said no, मुझे हर सूरत में टाइम निकाल के बात कर। एक तो मुझे ये कहना है, अच्छा आपको पहले मेरा टेस्ट लेना होगा, राइट? जी जी। If I'm a Muslim woman or not. Okay. Yes. मुझे क्या पढ़ना है? आप बताइए क्या पढ़ेगी हमारे लिए? आप कुछ भी बता दें, कुछ भी पिक कर लें, एनी सूरा अम्मा पारा की, एनीवेयर। और आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी तो बचपन से सीखी हुई है। ओके, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, इल्लहु वल भी पढ़ सकते हैं, इल्लहु इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आप सिर्फ ये बता दें, आप अभी भी इस मुसलमान हैं या इस्लाम छोड़ दिया? और छोड़ दिया तभी तो आपको वॉच कर रहे हैं, अदरवाइज किसी की हिम्मत है आपको कभी किसी की हिम्मत हो सकती है आपको देखे और वो बर्दाश्त कर सके। खासकर आदम सी का आपसे एक बात कहनी है, साहिल की लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं इस्लाम छोड़ने के बाद भी मैंने लैंग्वेज अपनी कभी खराब नहीं हुई। प्लीज अपनी लैंग्वेज आपको बहुत गुस्सा आ जाता हो जी। पाकिस्तान से इंडिया से? पाकिस्तान डेफिनेटली। आपकी लैंग्वेज से मैंने कही तो कितने से पाकिस्तान में रही हैं? पाकिस्तान में बहुत बचपन में छोड़ दिया था पाकिस्तान। अब तो हमारी बहुत उम्र है, आप तो हमारे सामने बच्चे हैं, लेकिन आपका नॉलेज, यस, आई अप्रिशिएट इट। यानी पाकिस्तान में आपने अपने फैमिली में इर्द गिर्द जलील होते हुए नहीं देखा? बचपन से इस्लाम सीखा है, बचपन से हमारे घर में दर्स होते थे। जलील होते हुए देखा आपने लोगों को? अरे मुसलमान तो सिर्फ गालियां देते हैं ना, तो आप क्यों मुसलमानों की तरह गालियां? क्योंकि सर बात यह है, जब आप कुत्ते के साथ उसके लेवल पे नहीं जाओगे तो कुत्ते को कैसे करोगे? लेकिन आप अपना लेवल क्यों गिराते हैं? आप इतने पढ़े, जब रशियन कुत्ता अटैक करने आ रहा है तो उसके साथ उसके लेवल पे जब तक नहीं जाओगे तो कैसे करोगे? आपको मैं बताऊं, मैं ऐसी डाई हार्ड मुस्लिम थी ना कि मैं अपने बच्चों को भी तालिबान के उसमें जिहाद में भेजने के लिए तैयार थी। लेकिन तो आप खुद सोचें, अब मेरे जैसा इंसान जब इस्लाम छोड़ सकता है ना, तो कोई भी छोड़ सकता है। लेकिन आपको थोड़ी सी अपने ना, थोड़ा सा इन लोगों को इग्नोर करना पड़ा। मुझे पता, गुस्सा मुझे भी, क्योंकि इस्लाम गुस्सा ही सिखाता है हमें करना। इस्लाम हमारा दिमाग पागल कर देता है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम से निकल के आपको साहिल के जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा मुनज़्ज़ा जी, देखिए कैसा है ना कि हर कोई सेम तरीके से काम नहीं कर सकता। I enjoy it, but जब इनकी लैंग्वेज होती है ना, सॉरी, फिर मुझे ना थोड़ा सा टोन उसकी कम करनी पड़ती है। दैट इज फाइन, क्योंकि देखो हर किसी को जो है ना हम खुश कर सके या उसके हिसाब से चल सके, नहीं मुझे पता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आदम का मैं कहती हूँ ऐसा हाजिर जवाब है इसके अंदर कि आई रियली सेड दैट्स इट। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताना, यस, मैं इस्लाम को तो बहुत अरसे से पढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन आई कुड नेवर जस्टिफाई कि मैं सही हूँ। लेकिन जब 2019 से ये मूवमेंट शुरू हुई है, तो आप लोगों की वजह से मुझे ऐसे लगा कि मुझे मंजिल मिल गई। मुझे रास्ता मिल गया। मैं समझी मैं शायद पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, सिर्फ मैं सोचती हूँ, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। वाह, मतलब आप ये कह रही है कि इतना आप फॉलो कर रही थी, लेकिन जब हमारा एक्टिविज्म सामने आया, हमारी स्ट्रीम जब आपने डाउट जरूर थे मेरे अंदर, लेकिन मैं अपने आप को कभी ये नहीं कह सकती थी मैं सही हूँ। हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो गया, अब एज हो गई है तो दिमाग खराब हो गया। यंग एज में ये था कि क्योंकि इतनी चीजों से
आपको नहीं करनी होती हैं यंग एज में, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, चलो छोड़ दिया। लेकिन बहुत सी चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते, तो वो डाउट होता था क्या मुसीबत है, म्यूज़िक भी हराम है, ये भी हराम है, वो भी हराम है, फॉरगेट इट, आई स्टिल हैव टू फॉलो 5 मेजर चीजें बताइए जो मतलब आपके लिए ऐसा था कि यार इनफ इज इनफ। 5 चीजें। 5 चीज़ें इनफ है। इस्लाम मतलब वो के मेजर अंदर 5 अगर चीजें आप जो बुराइयाँ देख, आपको गलत चीज़ें देखने में आए, तो मेरा ख्याल है अच्छाइयाँ तो कम ही नज़र आएँगी, आप लिस्ट वगैरह बनाएँ। अच्छा, मेरे पहला नज़दीक से था कि औरत की जो इन्होंने मुकाम जो मुझे समझ नहीं आता, औरत कैसे डिफेंड करती है इस्लाम को? हाउ हाउ यही क्रेज़ी, तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ। हाउ स्टूपिड, आई मीन हाउ लो दे, सॉरी मेरी लैंग्वेज भी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है, देखो मेरी तो ये होता है। हर वक़्त फाइट होती है। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है अपने ऊपर, क्योंकि अब इस्लाम से निकल गए ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस्लाम जैसे पागलपन नहीं आ सकती। एनीवे, जी। तो ये एक तो ये है कि औरत के जो औरत को ज़लील जितना इस्लाम ने किया है, वो कोई कम नहीं है। उतना ही है जैसे पहले ज़लील थी, उससे भी ज़्यादा ज़लील, उससे भी कई दर्जे ज़लील कर दिया। इतना ज़लील किसी और मज़हब ने तो नहीं किया था। बहरहाल बगैर मज़हब के लोग करते होंगे, लेकिन मज़हब ने, इस्लाम ने सबसे लेकिन ज़्यादा ज़लील। बहन आपने कहा जिस तरह पहले जलील थी उससे भी ज्यादा जलील कर दिया। पहले कब जलील थी औरत? अगर आप नहीं, देखें बिल्कुल भी नहीं तो थी। नहीं, नहीं, मैंने वही कहा। खतीजा के यहाँ मोहम्मद नौकरी करता था, तो जलील कब जी, थी? क्योंकि खदीजा के टाइम पे इस्लाम तो नहीं था, लेकिन क्रिश्चियनिटी तो थी ना, तो क्रिश्चियनिटी फिर भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे थे वो लोग। क्रिश्चियनिटी भी थी, ह्यूज थी। जुदाइज्म था, और वहाँ के कुफारे जी, मक्का भी जी। थे। जी, ये तो कुफ़ारे तब थे। मक्का भी इज़्ज़त देते अब वो थे। जो इतनी आपकी हाँ, किरफा थी, किरफा, वो वो भी देखिए अपने इलाके की वो थी, महारानी थी। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। बिल्कुल वो सही। करती थी। औरत खुद ही अगर उसको, बहरहाल उसके ऊपर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी, जो इस्लाम ने आके जिसको, और फिर बेवकूफ़ जाहिल औरत जो है ना, आई डोंट नो, दे डिफेंड करती हैं और वो बड़े खुश होते हैं। ओह! अच्छा, ये थी एक ये, और ये औरत का पर्दा, आई नेवर एग्री विद इट। आई हेटेड इट। मैं कहती हूँ अपनी मर्ज़ी से जियो। हाँ, बिल्कुल भी आपे से बाहर नहीं हो जाओ, लेकिन आपको पहन सकते हैं, आप मॉडर्न क्यों नहीं कपड़े पहन सकते? व्हाई? इससे आपका कैरेक्टर आप कैसे कर सकते हैं कैसे? ये चीज़ औरत का मुकाम से पहले आ गया, फिर आदमी। व्हाई, सॉरी आप, मैंने, लेकिन मुझे पता है आप डिफेंड करते हैं कि, और इस बात को गलत, आदमी आपका हुक्मरान कैसे बन जाता है? औरत पढ़ सकती है, लिख सकती है, बेटर एजुकेशन, फिर भी आदमी उसका गुलाम है। व्हाई? आदमी उसके ऊपर हुक्मरान है। व्हाई? हाउ? हाउ जस्टिफाई इट? मैंने इसको रिजेक्ट किया। ओके, फिर उसके बाद ये हुआ कि गुलामी तो ख़ैर वर्स्ट थिंग है, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अभी आपके पास कोई आए हुए थे साहब, मैं तो सुन-सुन के मेरा गुस्से से दिमाग में कह रही थी, आदम यू आर राइट बट प्लीज़ लैंग्वेज, इट इज़ देखो जरा, टेरिबल। कभी कहती हैं हो जाओ शुरू, और कभी कहती हैं कि ना हो। ठंडे हो जाओ। नहीं, 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 आप गुस्से में थोड़ा कुछ और बोल दें, गाली मत दिया करें। उनको पागल कह दें, जाहिल कह दें, गँवार कह दें, नहीं, कुछ भी कह दें। गुस्से में कंट्रोल कब रहता है फिर? गुस्सा आता तो फिर चलता है, सही है। असल में मेरा क्या होता है, मैं घर में सुनती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आस-पास होते हैं, वो कहते हैं तुम क्या सुन रहे तो आपके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया है मुनज़्ज़ा जी? हो? अरे नहीं, रोज़ाना मेरी बहस होती है। मैं उनको भी बुला रही थी कि आपसे ज़रा सवाल-जवाब करें, आपके पास आते नहीं हैं वो। मुझे ही कहते हैं बुलाओ, तुम्हारा दिमाग बुलाओ यार, खराब, थोड़ा कहते हैं हम उनका भी इलाज करेंगे, तुम्हारा दिमाग कोशिश खराब हो करेंगे। गया। अभी मैंने इसीलिए एकदम, मैं अचानक मैंने कहा नो, आई हैव टू गेट टाइम टुडे, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज किया कि अगर आप इन लोगों से जीत गए तो मैं इस्लाम में वापस आ जाऊँ। मैंने उनको वाह, चैलेंज वाह, वाह! किया। हाँ, वो डर के क्या मारे बात! आते ही नहीं। वो कहते हैं आप, अच्छा ये एक तो चलें, तीसरी चीज़ हो ऐसा गई। करता हूँ, जिस दिन आप उन्हें लेके आएँगी ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं धनिया का पानी पी लूँगा। या प्लीज़, नहीं वो बहुत उनके लिए डिसेंट, बहुत डिसेंट धनिया पर्सन। का पानी पी लूँगा, लेकिन उनको लेके आएँ। वही मैंने कहा, अगर वो उनके साथ आपने, वो बहुत ही सिंपल पर्सन है, गाली तो क्या वो ज़ोर से बोलते भी नहीं है। नहीं, अब बोलता मैं ज़ोर से ही हूँ, आपको पता है। उससे मैं कुछ नहीं, नहीं ज़ोर कर से सकता। बोलने हाँ, कुछ नहीं, वो तो मुझे फेस करते ही रहते हैं ज़ोर से चीख-पुकार मेरी तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब ज़ोर इज़ से बोलने पे पाबंदी नहीं लगा सकती हैं आप। नहीं, नहीं, वो लड़ाई मैं नहीं करूँगा। आई एग्री कि वो आप बिल्कुल सही हो उसकी जगह, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा वो जो हलाला है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इतनी डिस्पिकेबल थिंग इस्लाम में है, तो फिर तो ये, और इसको कहते हैं रिलिजन ऑफ, ओह माय गॉड, हाई मोरल्स, व्हाट अ मोरल्स, व्हाट हाई मोरल्स। हलाला, और आपका फिर हलाला के साथ एक और भी ये हलाला के साथ जो है वो आपका ये
निकाह मुकाह अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फॉर वुमेन, अनलिमिटेड लॉन्ड्रियां, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं है। जन्नत में लिमिटेशन भी लिमिट नहीं है ना, जन्नत में वो भी लिमिट तो नहीं है। जन्नत तो पता नहीं क्या चीज है, वो तो समझ ही नहीं आती कि वो प्रोस्टिट्यूशन हाउस। यस, प्रोस्टिट्यूशन हाउस है, इतनी गंदी। कोई डिसेंट माइंड पर्सन ऐसे कैसे एक्सेप्ट करता है? और ये अपने आप को कहते हैं हाई मॉरल्स हैं, इनके हाई मॉरल्स हैं। अगर हाई मॉरल्स की ये लेवल है तो देन आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फॉलो। एंड कुरान का तो अब बहरहाल मेरी तो लाइफ स्टोरी बहुत लंबी है। मैंने कुरान आप लोग की जितनी उम्र नहीं होगी इतना मैंने स्टडी किया कुरान इस्लाम को। तो ये है कि आप लोग का आई एम रियली आप कह रही हैं कि आप 8000 साल की हैं। मैं अराउंड मैं 50 पास हूँ। तो भाई मैं 7448 साल का हूँ, बहन आप बहुत छोटी है मुझसे। मैंने बचपन से स्टडी शुरू की है, लेकिन 10-11 साल से, और नॉन स्टॉप, और क्वेश्चन आते रहे, लेकिन अब ये हुआ इसके बाद मेरा, जब मैंने इस्लाम को अब अपने घर में भी नहीं, मेरा एक भाई जो पागल है, वो पागल है, बिल्कुल ट्रू मुस्लिम है, वो तो शायद मुझे उड़ा दे, खत्म कर दे। तो दूसरे भाई है, उनको पता है कि ये निकल गई है, इसको कुछ गड़बड़ हो गई है। छोटे भाई को जाना पाकिस्तान तो मैं कभी जिंदगी में कदम नहीं रखूंगी। अब पहले ही नहीं जाना था, वहां जाके मुंह से कुछ निकल गया तो मेरा तो गया किस्सा। पर खच्चे उड़ा देंगे जिस तरीके से आप बोलती हैं ना, पाकिस्तान नहीं घुसना आपने अब दोबारा। नहीं, मैं बोली, मैंने कई लोगों से कहा अगर मैं पाकिस्तान गई तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी, मैं क्वाइट नहीं रह सकती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आपका जिस तरह ब्लंट तरीके से बोलते हैं, रियली लाइक इट, कि इस तरह के लोग हमें चाहिए। एंड मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना हौसला मिला था ना, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी निकल आई, एक सूरज निकल आया। ये मूवमेंट जब शुरू हुई ना, मैं कहती हूँ इट्स रियली समथिंग आई कुडंट। अच्छा, एक चीज का आप लोग को फबी अय्ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, आपको अल्लाह की नेमत को मानना पड़ेगा आपको कि अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, शऊर ने इंसान को इतना इल्म दिया कि उसने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट ने आदम को साहिल से मिलाया, एंड आप लोगों को हम लोगों को मिलाया। लेकिन ये इसमें अल्लाह का कोई काम नहीं है। अब ये भाई हम अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की कुरान से फॉलो आपको करेंगे ना, रेफरेंस देंगे हम दूसरे को खुदा के पास क्यों जाएं? अल्लाह का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मैं तो फबी अय्ये आलाई को सबूत देना ना, फबी रब्बी को मातू का रब है ना, वहाँ पे अल्लाह नहीं है, रब की बात कर ले, ठीक है, रब चलेगा, रब का चलेगा कि ये है कि लड़ाई हो जाएगी आपकी मेरी। यस। तो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग जैसे लोग सामने आए, और आपके एज के लोग आए तो आपके पास खूब अच्छा टाइम है। और आई विश के हम लोग आप लोगों की आवाज को दबाया नहीं जाए, बिकॉज आई एवरी डे आई लिसन थिंग्स के इंडिया में ऐसा कुछ ना हो। मुझे पता है कि इंडिया में साहिल का चैनल जो है वो ब्लॉक हो चुका है, राइट? शायद जी। हम लोग तो चलो शुक्र है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो आराम से अभी तक तो देख रहे हैं, पता नहीं कब तक। तो रियली क्या, मुझे पता आपकी स्ट्रीम बहुत बिजी है, लेकिन मैं पहले आई थी, मुझे अपनी जाना पड़ा था क्योंकि आई रन। अच्छा, पहले मैंने इस्लाम की प्रीचिंग की थी, अब मैं इस्लाम के खिलाफ करती हूँ, लेकिन बड़े डिसेंट तरीके से बच्चों में ना। तो इसमें मुझे मेरी क्लासेस होती हैं तो मेरी क्लासेस नहीं, तो मैं कभी भी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकी हूँ। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा मुनज़्ज़ा जी आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। एंड ऑब्वियसली आप जैसे लोग जब आते हैं, इसी वजह से हम कहते रहते हैं लोगों को, जिन्होंने खास करके जो महिलाएं हैं, अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो एटलीस्ट अगर आप ओरिजिनल नाम के साथ नहीं भी आ सकते हैं तो नाम अपना सूडो नाम चेंज करके आइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि मुनज़्ज़ा जैसी कई सारी फीमेल है जिनके जहनों में सवालात आते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे अंदर तो प्रॉब्लम नहीं, कहीं हमारी सोच तो गलत नहीं है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि भाई नहीं और भी ऐसे लोग हैं, तो वो हिम्मत मिलती है इस कल से बाहर निकलने की। और इसी वजह से हम सारे लोगों से हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में चेंज आए, लोग इस कल से निकले, तो सबसे पहला स्टेप उनका ये है कि उन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। एंड देन मे बी इट विल टेक 1 वीक और 1 डे और 2 months 3 months मे बी 1 year, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो सुनेगा वो कभी ना कभी तो इस्लाम छोड़ेगा। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है
जी मुस्लिम ये क्यों नहीं सोचते कि जो इस्लाम में बुराई है उसको एडमिट क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट नहीं दे कर एडमिट सकता, सिंपली? फिर इस्लाम छूट जाएगा उनका। दिस इज इस्लाम झूठा टेरिबल। साबित हो जाएगा। इस्लाम अभी दिमाग खराब हो गया था आदम का। आदम वाज जस्ट डूइंग मेकिंग इट एटलीस्ट से इट, ही डिडंट से इट एंड दैट्स व्हाट नहीं मुझे बोलेगा ना। तो वो नहीं बोलते हैं तो व्हाई नॉट? व्हाई कैंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? एडमिट करें ना कि यस इट इज ट्रू, इट इज है, हम नहीं मान सकते इसको। साफ कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो तो शुक्र करे आदम मेरा ख्याल है आदम तो उसके मुंह पे पंच ही मार देते अगर वो सामने होता तो सामने नहीं था इसलिए बच गया। इसलिए बच गया। एक खींच के मार चलिए, देता। थैंक यू सो मच मुनज्जा चले। जी, और मुनज्जा जी के लिए एक गुलाब जरूर भेजे आप लोग। ये लीजिए गुलाब का बस फूल मुझे आना ये कहना शुरू। था कि कोई भी इस्लाम छोड़ सकता है अगर वो उसको सोचे, अगर जहन पूरा जैसे आप कहते हैं, अगर एक तरफ आप सही तरीके से सोचेंगे आप इस्लाम में नहीं रह सकते, कोई डिसेंट पर्सन इस्लाम में नहीं रह सकता। दैट्स माय। वाह, और दूसरा मुझे ये कहना था कि मुझे इस्लाम ने कभी कोई इस्लाम से मुझे नुकसान नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे का फादर इंतहा से ज्यादा लिबरल और सेकुलर टाइप के थे, मदर एक्सट्रीमली मुस्लिम, बट वी नेवर केयर। मतलब हम लोग को फ्रीडम, फुल फ्रीडम हर चीज की, और हमने खुद कभी भी कोई ऐसा, तो हमें कभी इस्लाम से ये नहीं कि इस्लाम ने मुझे कुछ किया तो मैंने इस्लाम छोड़ा। नो, इस्लाम की काम, गलत बातें देख के, गलत चीजें देख के मैंने इस्लाम को छोड़ा। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सो ओके, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे लिया, और आई होप के दैट अब बस इसी तरह आपकी स्ट्रीम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। वाह, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच, मुनज्जा जी, थैंक्स अ बहुत लॉट। बहुत शुक्रिया। ख्याल बहुत रखिएगा। बहुत ख्याल रखिए। Wish you best of luck, both of you. Okay, थैंक यू सो you're मच, यस, really अप्रिशिएट। an inspiration for people like me. Okay, थैंक यू, थैंक यू। ख्याल रखिए यार, okay. दिल खुश हो गया हमारा भी इनसे बात करके। तो रियली अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और वो अपनी बात बताते हैं, और स्पेशली जब फिर वो कहते हैं कि यार आपको सुनने के बाद जो है ना हमारा हौसला बढ़ गया और हमें आसानी हुई बाहर निकलने के लिए। तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, बोथ ऑफ अस। अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बाज़ ये बुसट्टे चैनल आजकल ये लगे हुए हैं, इनको हाँ, इस्लाम तंग किया था, इस वजह से इन्होंने इस्लाम छोड़ा। उन्होंने उसको भी क्लियर किया, कहना मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैंने छोड़ा इसकी गंदी हाँ, चीज़ों की वजह से। सो दैट्स अ वेरी लास्ट पॉइंट, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अब उन्हें और कुछ नहीं ना मिलता। पहले तो ये कहते थे जी मुसलमान ही नहीं था जिसने इस्लाम छोड़ा है। हाँ, फिर आया जी हाँ, ये मुसलमान थे, लेकिन कोई ये जुल्म अच्छे ज्यादती मुसलमान हुई नहीं है। थे। हाँ, फिर हाँ, तीसरा आया था जी इनके साथ लाज़िमन बचपन में कोई ज़्यादती हो गई, गलती हो गई, उसका ब्लेम इन्होंने इस्लाम पे लगा दिया। सो उन्होंने एंड हाँ, में उस चीज़